जब हम चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र करते हैं तो एक बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जिन खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया वो बाद में खेल नहीं सके, की गल हुई? ये वो मैं नहीं खेल सका, बाकी तो खेले। मेरे ख्याल में तीन ओडीआई खेला, उसके बाद मैं टीम से बाहर हो गया। बट बाकी देखें, बाबर कंटिन्यू किया, फ़खर जमान ने कंटिन्यू किया, शदाब ने कंटिन्यू किया, हसन अली ने काफ़ी देर कंटिन्यू किया, सरफराज काफ़ी देर उसके बाद भी खेलते रहे। काफ़ी सारे प्लेयर्स थे कंटिन्यू किया, सिर्फ आई थिंक उनमें से शायद मैं ही था जो जो एग्जिट कर गया था जल्दी। अच्छा, जब हम आपके करियर का जिक्र करते हैं, आप आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं थे, अच्छा भी खेल रहे थे, क्यों आप आके 97 मैचेस पे आप आके वो नर्वस 90 हो गए? आप क्या ऐसी वजह बनी? वही कह सकते हैं कि 97 पे आउट हो गया। बट आई फील के उस टाइम पे जो आप ऐसे स्टेज पे होते हैं करियर के जहाँ पर आप चाहते हैं कि अच्छा फिनिश करें, और मेरे हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं इन आउट ना हूँ कभी भी टीम से। जब इन आउट होना शुरू तो इट मीन्स कि जब स्पेशली राइट एट दी एंड, ये तो आई फेल्ट के उस टाइम पे मैं इन आउट शुरू हो गया। 100 का मेरा टारगेट था, उसके बाद मैंने रिटायरमेंट लेनी थी। लेकिन बट उस टाइम पे ऐसी सिचुएशंस बन गई कि मैंने बेहतर समझा कि यार 100 टेस्ट तो हो भी जाए ना भी हो, तो एक प्राइड है, एक कंट्री के लिए भी ऑनर था, एक और प्लेयर होता जो 100 टेस्ट खेल लेता। लेकिन आई फेल्ट कि यार इससे बेहतर है कि अब इन आउट होने से बेहतर है कि मैं रिटायरमेंट ले। अच्छा हिना जी, मेरा एक अजहर अली साहब से एक क्वेश्चन है जी, पूछे कि अंडर 19 की कोचिंग मुश्किल है या फिर अंडर प्रेशर की? आई थिंक अंडर प्रेशर की। राशद मैच ते पैसे लाਉਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਥੋੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਖਾਲਫ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ जी, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸਿਰੀ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। अच्छा, क्रिकेटर्स की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, मैं समझती हूँ बहुत अनलकी भी हैं। ये एशिया में ही ऐसा होता है कि हम अपने क्रिकेटर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट प्यार भी मिलता है उनको, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हल्का सा भी अगर आउट ऑफ फॉर्म हो गया ना एक क्रिकेटर, फिर जो ट्रोलिंग और जो मीम्स बनना शुरू होती हैं, इस कल्चर को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो मीम्स का कल्चर है, जो ट्रोलिंग होती है बहुत ज़्यादा, ये असल में इतना कुछ आ गया मीडिया के ऊपर। और अगर आप देखें जो नई जनरेशन आ रही है, और इवन जो भी जिसके हाथ भी फ़ोन है वो ऑल द टाइम इसी पे लगा हुआ है, और इतना इसकी डिमांड हो गई है, तो आई थिंक कि वो जो करंट इशू होता है उसके ऊपर मीम्स शुरू हो जाती हैं। तो आई थिंक कि वो मैं तो फिर भी लकी टाइम पे क्रिकेट खेल के, अब ये जो लड़के जितने खेल रहे हैं या आगे खेलेंगे आगे, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम है कि ये चीज़ें उनको फेस करनी है, और आई थिंक इसको इग्नोर करना चाहिए। आई फील कि जो लोग ये कर रहे हैं ना, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं उस पर, उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये सोचें कि अगर आपके बारे में कोई ऐसी मीम बनाए, जो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं ना, मैं आपको अगर बैकग्राउंड बताऊँ, बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, बड़ा उनकी स्ट्रगल होती है, वो हमेशा से ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं फिर रहे होते, तो बड़ी एफर्ट करके वहाँ तक पहुँचे होते हैं। हम उनकी गाड़ियों का मजाक उड़ाते हैं, उनके घरों का मजाक उड़ाते हैं, देखिए जी ये इनको इतनी सैलरीज मिल रही हैं, उनके वो जो बैग उठा के पैदल चल के जाना, उनका बैग उठा के गाड़ियों में बसों में धक्के खाना, ये सारी चीज़ें जब वो गुजरे होते हैं तो उस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि इसमें बड़ी मेहनत है। तो जब आप ग्राउंड में जाते हैं, आप 0 पे आउट होते हैं ना 2-3 दफ़ा, तो दोबारा ग्राउंड में अंदर एंटर होने के लिए कितनी करेज चाहिए, ये उनको पता है, जो ट्रोल कर रहे होते हैं उनको नहीं पता। अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आप खेल रहे थे, तो एक आपने शॉट खेला था, आपको लगा कि बॉल जो बाउंड्री क्रॉस कर गई है जी, लेकिन आप पिच में जाके दरमियान असद शफीक साहब के साथ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, बाद में मिचेल स्टार्क ने वो बॉल फेंक के आपको रन आउट कर दिया। ये वाकया कैसे हुआ? एट द टाइम वो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि इस तरह की चीज़ हो जाएगी, तो बस एक चीज़ होनी थी, वायरल होनी थी, और मेरा ख्याल है मैं जब उस तरह आउट हो गए, दिन ख़त्म हुआ, होटल वापस गए, तो मेरे बच्चे कहते हैं कि आपको पता है आपके 300 सेंचुरी से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं इस डिस्मिसल में, तो कुछ घंटों में ये चीज़ होगी। तो कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं, और मैंने उसको एक बड़ा बाद में सवाल भी बड़े होते हैं, तो मैं एक फ़नी वे में लेता हूँ, बट अगेन ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसको आप कभी सोच के नहीं देखते कि यार ये कभी होगी मेरे साथ, बट दैट्स व्हाट इट इज़, हो गया, और आप लोग आज तक
एक सवाल मिल गया करने के लिए। है ना, सबके पास हाँ, सवाल है। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਲਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਮੈਚ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। बस फिर आप छुप के ਵਜ੍ਹਾ रहे। ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ वर्किंग डेज। उस दिन को 50 लोग आए सी, अच्छा तो ड्रेसिंग रूम से ना बाबर वगैरह आवाजें लगा रहे थे, चौका नहीं हुआ, हाँ। वो अपना शोर मचाई जा रहे थे। तो उसकी वजह से ना, वरना क्राउड जब नहीं होता ना तो बड़े आराम से आवाज़ अंदर से ड्रेसिंग रूम से अंदर चली जाती है। वो आवाज़ें लगा रहे थे इधर से, वो जो ये अपनी आवाज़ें ऊंची ऊंची करते हैं, तो उस वजह से उनकी आवाज़ दब गई। अगर ये उस दिन ना आए होते, ना शोर होता, तो वो मुझे आवाज़ सही बात है, आप अब छुप के रहे, आप अभी भी आवाज कोई ना लगाइएगा। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚੇ ਕੋ ਚਪੇੜਾ ਖਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾ ਮੁੱਛਾਂ ਪਰਾ ਕਰ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੁੱਛ ਫੜ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। आई थिंक मैं आपको पहले मुबारक दे दूं जी आपकी शादी की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सॉरी भी आपकी शादी पे पहुंच नहीं सके। गैर हाजिरी थी आपकी, गैर लेकिन हाजिरी आपकी जरूर थी। फैमिली आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे सारे इवेंट्स अटेंड किए, तो मीन्स अ लॉट। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਧੇ ਨਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਲੈਣ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਦ ਵਰਗਾ ਹਰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੋ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਮੈਂ ਬਾਂਡੇ ਦੋਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। वैसे सहूलत के लिए उन्होंने पहले आधे काटे होते हैं ताकि पता न लगे आधे हैं या पूरे। अच्छा, अंडर 19 एशिया कप का भी जो रिजल्ट था, वो चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी 2017 में, उससे मिलते जुलते ही नताइज थे। बिल्कुल ऐसे ही था, सिमिलर स्टोरी। पहला मैच हम मतलब हारे, डोमिनेट किया इंडिया ने हमें, और फिर फाइनल भी उसी तरह वन साइडेड हुआ जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ था, लेकिन रिजल्ट ऑब्वियसली उसी तरह जैसे हम सब ख्वाहिश कर रहे थे। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ खुशी होती है उन बच्चों के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, तमाम क्रेडिट आई थिंक जो उन बच्चों का है, क्योंकि पीछे एक साल में बहुत ज़्यादा क्रिकेट उनको खेलने को नहीं मिली। सिर्फ वो कैंप्स कर रहे थे और डोमेस्टिक क्रिकेट भी ज़्यादा नहीं मिली। उसके बावजूद जो जिस तरह उन्होंने मेहनत की, जिस तरह उन्होंने, हम जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने हमारी बातों को सुना, उसको अपने गेम के अंदर लेके आए, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम किया। फिर फील्डिंग के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त कैचेज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, टीम जेल नज़र आ रही है। जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की, तो हमें लैक नज़र आता है फिटनेस के अंदर और फील्डिंग के अंदर, और जितनी उनके लिए तालियां और जितने उनके प्रेज हो उतना काम है, उतना काम है वाकई। अच्छा, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र करते हैं, तो एक बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जिन खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया वो बाद में खेल नहीं सके, की गल हुई? ये वो मैं नहीं खेल सका, बाकी तो खेले। मेरे ख्याल में तीन ओडीआई खेला, उसके बाद मैं टीम से बाहर हो गया। बट बाकी देखें, बाबर कंटिन्यू किया, फ़खर जमान ने कंटिन्यू किया, शादाब ने कंटिन्यू किया, हसन अली ने काफ़ी देर कंटिन्यू किया, सरफराज काफ़ी देर उसके बाद भी खेलते रहे।